डॉक्टर सागर चौहान जी, हरियाणा से। राधे राधे गुरुदेव। गुरुदेव, मैं पेशे से एक डॉक्टर हूँ। मेरा प्रतिदिन का काम मृत शरीरों को पोस्टमार्टम करके उससे बीमारी का पता लगाना, क्या ये पाप की श्रेणी में आता है? अगर आता है तो क्या इसका भरण मुझे अकेले को भोगना पड़ेगा या परिवार? मृत शरीर में आप जो जानकारी प्राप्त करते हैं उस जानकारी से जीवित शरीरों की रक्षा में काम आता है कि नहीं आता? भाई, आप जानकारी क्यों प्राप्त करते हैं? आप जानकारी करके उत्तम जो डॉक्टरी पढ़ने वाले हैं उनको जानकारी दी जा सके, इस रोग से ऐसे मरा, ऐसे हुआ, तो उस जानकारी से जीवितों को बचाया जा सकता है, जीवित जनों के दुखों की निवृत्ति की जा सकती है। आप कोई जीवित शरीर की तो हत्या नहीं कर रहे हैं ना, आप मरे हुए शरीरों का ही तो पोस्टमार्टम कर रहे हैं। बस नशा मत कीजिएगा। कोई नशा तो नहीं करते, नहीं कहते हैं पोस्टमार्टम करने में थोड़ा नशा। महाराज जी, मैं एनिमल्स का डॉक्टर हूँ। अच्छा, तो अब एनिमल्स डॉक्टर में भी तो वही होगा कि आप जो जानवरों का शरीर मृत चेक करके जीवित जानवरों की बीमारी का कैसे मरता है उससे उसको बचाया जा सके। उद्देश्य आपका बचाना है, और मृत हो गया तो उसके शरीर को चुनने फाड़ने में कोई अपराध की तो बात है नहीं, क्योंकि वो हंस तो उड़ गया, पिंजड़ा बैठा है उसमें, पिंजड़े में क्या हो, तो चाहे जला दिया जाए, चाहे चीर दिया जाए, चाहे गाड़ दिया जाए, वो तो व्यर्थ की चीज हो गई, वो तो व्यर्थ की चीज हो, तभी तो फूंक दिया जाता है, उसका कोई महत्व तो नहीं। उससे जो जानकारी ले रहे हैं जीवित पशुओं की रक्षा के लिए, तो उसमें कोई दोष नहीं है। अगर जीवित पशु को मार करके फिर ऐसा तो पाप ही है। तो इसलिए एक बार ऐसी बीमारियां होती हैं जिनको मृत शरीर में नहीं देखा जा सकता, उनको करने के लिए कई बार जीवित को भी करना पड़ता है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो उसको जैसे किसी जानवर के रोग, मान लो किसी के भी रोग है, तो डॉक्टर उसको चेक करता है और फिर उसके बाद उसके जीवन की सुरक्षा भी तो होनी चाहिए। ऐसा थोड़ी कि जीवित पशु को उसकी जानकारी के लिए हमने चीरा और फिर वो मर गया तो आपकी हत्या तो साबित हो ही जाती है, फिर तो आपको उसका दंड मिलेगा ही। किसी भी जीव की हत्या करने का अधिकार किसी को नहीं है, हत्या करने का अधिकार नहीं है। हाँ, आप प्रोसेस कर रहे हैं बचाने का और वो मर जाता है, बात अलग है। मतलब जैसे मनुष्य का है, ऑपरेशन कर रहा हो बचाने के लिए, अब इसके बाद शरीर छूट जाता है, अब उसको डॉक्टर क्या करे? डॉक्टर कोई भगवान थोड़ी है कि उसका अंतिम समय आ गया तो बचा लेगा, नहीं बचा पाएगा। लेकिन आप जानबूझकर किसी शरीर को चीरते हैं और फिर इसके बाद वो जीव मर जाता है तो हत्या तो होती ही है, फिर उसका दंड तो है। अब इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि मतलब अध्यात्म और थोड़ा विज्ञान में अंतर पाया जाएगा। अध्यात्म जो है, हम कह रहे हैं कि जैसे आपने किसी जीव पर जो आप परीक्षा कर रहे हैं, जो आप उसको विज्ञान में क्या कहते हैं? एक्सपेरिमेंट। हाँ, तो उसकी जीवन रक्षा भी होनी चाहिए, तभी तो आपका विवेक है। अब ऐसे आप प्रयोग करते चले जाएं और जीव हत्या, तो आपका ऐसा नहीं। सब जीव अपना शरीर बचाना चाहता है। आप किसी एक मनुष्य को बचाने के लिए आप 4-5 पशुओं की हत्या कर दिए तो आपको भोगना पड़ेगा। ऐसे ही जो अपने रसेंद्रियों को पुष्ट करने के लिए, रसेंद्रिय के स्वाद के लिए जीवों की हत्या करते हैं, उनको दंड मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। क्योंकि ये सृष्टि में सबके लिए आहार विहार निश्चित किया गया है। किसी भी, आप देखो, एक चींटी के पीछे अंगुली दौड़ा के आप देखो, वो प्राण बचाना चाहती है, वो भागेगी, क्योंकि उसको अपना शरीर उतना ही प्रिय है जितना आपको अपना शरीर प्रिय है। तो आप डॉक्टरी के लिए मृत शरीर वाला, तो उसमें हमने निर्दोषता देखी, लेकिन जीवित शरीर में फिर वो मर जाता है तो हत्या साबित होती है फिर, क्योंकि हम जानबूझकर उसके साथ व्यवहार अपनी जानकारी के लिए कर रहे हैं, पर जानकारी हमारी और प्राण उसके जा रहे हैं, तो उसका तो अपराध नहीं है। अब उसके लिए आप प्रभु से प्रार्थना कीजिए, भागवती का अनुष्ठान कीजिए कि उस जीव का भी कल्याण हो, जिस जीव का हमारे द्वारा हतन हुआ उस जीव का कल्याण हो, और प्रभु हमें ऐसा विवेक दीजिए कि हतन ना हो और हम जानकारी प्राप्त करके अन्य पशुओं को बचा सके, तब तो ठीक है ना। किसी भी जीव को दुख देना या हत्या करना अध्यात्म में लाभ नहीं करता है, अध्यात्म नहीं कहता ऐसा। हाँ, अगर उस जीव की बीमारी से लाखों पशु मर रहे हैं तो फिर एक जीव की, जैसे हमारे शरीर में यहाँ कैंसर पूरे शरीर को नष्ट करना चाहता है, और अगर हम यहाँ से हाथ कटवा देते हैं हमारा शरीर बच जाता है तो कटवा देते हैं ना। ऐसे एक पशु की लाखों पशु से बचाया जा सकता है। अगर तो वो ऐसे रोग से ग्रसित है तो फिर वो शास्त्रीय संविधान
फिर वहां लागू हो जाता है कि एक पशु में ऐसी बीमारी है कि अगर इसको समाप्त नहीं किया गया तो लाखों पशुओं में बीमारी फैल जाएगी। वो सिद्धांत है कि जैसे अपने ही शरीर का एक अंग है वो पूरे शरीर को नष्ट कर देगा तो फिर उस अंग का काट करके अलग करना अनिवार्य हो जाता है। ऐसा वो विधान देख लीजिए।